हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर ईजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में और उसके टाइप भी सीखे थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, जो एक कंसंट्रेशन टर्म्स है और उसका नाम है फॉर्मेलिटी। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कितनों ने इसका नाम पहले सुना है या नहीं सुना है, पर कोई बात नहीं। जो पहली बार सुन रहे हैं उनको भी समझ में आएगा, और जिन्होंने पहले से सुना है वो और अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर्मेलिटी। अब सबसे पहले बात आती है कि इसे दिखाते किससे। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसके पहले लेटर को पकड़ लो, वही क्या होता है इसकी सिंबल। तो फॉर्मेलिटी को दिखाते हैं कैपिटल एफ से। अब आपने इसके अलावा बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मोलैरिटी निकालना आता है तो फॉर्मेलिटी निकालने में आपको 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में एक छोटा सा डिफरेंस है बस, उसके अलावा सब कुछ वहाँ पे सेम है। ठीक है, जब बात कैलकुलेट करने की आती है। तो सबसे पहले अब यही पता करते हैं कि फॉर्मेलिटी होती क्या है। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे मोलैरिटी में 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स ढूंढते थे, ऐसे ही आपको क्या करना है, 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है, पर वहाँ पे आपको मोल्स नहीं ढूंढने, यहाँ पे आपको ढूंढना है नंबर ऑफ़ फार्मूला मास। अब ये क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ ये होता क्या है। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ़ फार्मूला मास, नंबर ऑफ़ फार्मूला मास किसके, सॉल्यूट के, ऑफ सॉल्यूट, और हमें किस में ढूंढने हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो नंबर ऑफ़ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि आपको 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या ढूंढना है। अब आपको इसमें एक चीज़ नहीं पता, नंबर ऑफ़ फार्मूला मास क्या होता है। ठीक है, पर उसको समझने से पहले सिंपल एक पहले फार्मूला बना देते हैं फॉर्मेलिटी का। तो देखो फॉर्मेलिटी का सीधा सा फार्मूला है कि जो भी नंबर ऑफ़ फार्मूला मास हैं किसके, सॉल्यूट के, वो आएंगे ऊपर। तो नंबर ऑफ़ फार्मूला मास ऊपर, और नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है जो मोलैरिटी के केस में थी, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप किस में लोगे, हमेशा लीटर में। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे एक बताऊँगा कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ये रही कि आपका फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनता है। अब आपको इसमें सब कुछ पता है, आपको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ़ फार्मूला मास कैसे निकालते हैं। तो उसको समझने से पहले इसकी यूनिट देखते हैं क्या होता है। कि यूनिट की बात करें तो या तो आप लिख दो फॉर्मल, ठीक है, लास्ट में, तो भी इसका मतलब कि क्या दे रखी है, फॉर्मेलिटी। और दूसरा या तो लास्ट में क्या लिख दो, कैपिटल एफ। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट समझ ली। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ फार्मूला मास क्या है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ फार्मूला मास निकालने का एक सीधा सा फार्मूला है, वो है नंबर ऑफ़ फार्मूला मास, नंबर ऑफ़ फार्मूला मास। अब आपको एक मास तो सिंपल वाला पता है, जो भी आपको मास दिया होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी सॉल्यूट का मास है वो आप रखोगे ऊपर, वो भी ग्राम में, और नीचे आता है फॉर्मूला मास। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला मास है ये भी आपको किस में रखना है, ग्राम में। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते थे क्या, मास ओवर मॉलिकुलर मास, ऐसे ही यहाँ पे क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ़ फार्मूला मास इक्वल टू मास ओवर फार्मूला मास। अब ये जो फार्मूला मास क्या है और मॉलिकुलर मास और इसमें क्या डिफरेंस है, वो आपको समझने के लिए आप सिंपल से याद रखो कि फार्मूला मास क्या होता है, कि मास ऑफ फार्मूला ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा से अच्छे से बताता हूँ। कि मान लो जिस भी सॉल्यूट को आप ले रहे हो, उसको जैसे सॉल्यूशन में आपने डाला, तो असल में उसका फॉर्मूला क्या बनता है। अब मैं ये बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कि जब भी सारा खेल यहाँ पे इस बात का है कि वो सॉल्यूट का नेचर कैसा है। यानी जैसे ही हमने सॉल्यूट का सॉल्यूशन बनाया, तो जैसे ही उसका सॉल्यूशन बना, वो जैसे ही सॉल्वेंट में मिला, तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, उस बात पे डिपेंड करता है कि उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब ये बात अच्छे समझने के लिए सबसे पहली बात आपको एक और पता होनी चाहिए कि जो फार्मूला मास है हम किन कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं। तो ये पढ़ते हैं सिर्फ किसके लिए, ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेलिटी। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड के केस में इसका मतलब जितने भी सॉल्यूट होंगे वो क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे। तो अब बात आती है कि आयनिक कंपाउंड के केस में क्या चीज़ चेंज होती है। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका है कि पहला केस मान लो कि आपने ले लिया NaOH। ठीक है, सबको पता है एक आयनिक कंपाउंड है, क्लियर है। ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि जैसे इसे पानी में डालेंगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अब ये आयनिक कंपाउंड है आपको दिख रहा है, ऐसे इसके अलावा कौन सा आयनिक कंपाउंड है, आप सबने पढ़ा होगा एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, अगर नाम नहीं पता मैं लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं हम एसिटिक एसिड, क्लियर है। तो ये सब क्या है, आयनिक कंपाउंड, एग्जाम्पल के तौर पर ये आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि इनमें ऐसा क्या खास है। ठीक है, अब एक चीज़ और आप समझिए कि इस वाले फॉर्मूले में देखिए,
ये जो फार्मूला मास है, अब खुद ही सोचो, अगर मैं यहाँ पे फार्मूला मास की जगह मॉलिक्यूलर मास लिख देता तो ये क्या कैलकुलेट हो जाते हैं, हमारे नंबर ऑफ़ मोल्स। तो अब आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर गलती से कभी भी इफ़ कभी ऐसा हो कि किसी आयनिक कंपाउंड के लिए उसका फार्मूला मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाए, ठीक है, या मोलर मास के बराबर हो जाए, बात एक ही है। तो अगर किसी सॉल्यूट के लिए फार्मूला मास और मोलर मास सेम है तो आप खुद ही सोचो, जैसे आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो चाहे मास ओवर फार्मूला मास लिख दो या मास ओवर मोलर मास लिख दो, हर कंडीशन में आपके क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स। यानी उस कंडीशन में नंबर ऑफ़ फार्मूला मास और नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हो जाएंगे, दोनों सेम। तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखना, चाहे आप फॉर्मेलिटी निकाल लो या मोलैरिटी निकाल लो, उस केस में क्या होगी, दोनों सेम। ठीक है। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपका आयनिक कंपाउंड ऐसा है जिसका फार्मूला मास और मोलर मास एक ही है तो उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन के लिए फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी हमेशा एक होगी। क्लियर है। अब बात आती है कि ऐसा कोई होता है या नहीं होता है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए, ये जो NaOH है जो मैंने ये बताया था, NaOH का अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते थे, हर एक एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करके। ठीक है। तो हर एक एटम का करेंगे तो मैंने 50 बार लिखा दिया है कि इसका कितना आता है, 40 ग्राम। ठीक है। और जब इसी आयनिक कंपाउंड का, क्योंकि ये साथ साथ क्या है, मॉलिक्यूल भी है और एक आयन भी है, तो जैसे ही इसी आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला मास भी कितना आता है, हमारा 40 ग्राम। ठीक है। तो जैसे हमने NaOH के केस में देखा तो देखा कि उस केस में उसका फॉर्मूला मास और मोलर मास एक जैसा है। तो इसका मतलब कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो चाहे हम उसके लिए फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करें या मोलैरिटी कैलकुलेट करें, बात एक ही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक ही है तो हम यही पढ़ ही क्यों रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब आप कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लें तो उसके लिए कंडीशन मैच कर जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला तो सबका एक ही होता है। ठीक है। चाहे आप NaOH को सिंपल ले लें या पानी में ले लें, बात एक ही है। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सारा ड्रामा इसी बात का है कि आयनिक कंपाउंड पानी में जाने के बाद उस कैसा बिहेव करता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एसिटिक एसिड। अब मैं समझाता हूँ कैसे, कि किस केस में तुम्हारी फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम नहीं होती। ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब हम लेते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है। तो मान लो आपने क्या लिया, एसिटिक एसिड ले लिया। ठीक है, CH3COH। अब इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जैसे ही इसको पानी में डालते हैं, ये क्या करता है, दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके बनाते हैं डाइमर। अब डाइमर क्या होता है, मैं आपको पहले अच्छे से समझा देता हूँ। मान लो कि पानी में आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल मिला दिए। ठीक है। तो उसमें से क्या करता है, एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल ये है। ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ऐसे होता है, ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे डिटेल में। तो CH3COH को देखो मैंने ओपन कर दिया, एक मॉलिक्यूल ये है जो पानी में है। दूसरा एक और मॉलिक्यूल आया और वो भी, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसे बनाते हैं, देखिए। तो क्या होता है यहाँ पे, ये रहा CH3COH और ये हुआ डबल बॉन्ड O। तो जैसे ही हमने पानी में बहुत सारे मॉलिक्यूल डाले CH3COH के, तो ये आपस में क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, डाइमर। और डाइमर क्या होता है कि दो मिलके एक बन जाना, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग करके एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। अब ये जो चीज़ बन रही है जो मैंने येलो लाइन से दिखाई है, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आपने ये वर्ड सुना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम एसिटिक एसिड को पानी में मिलाते हैं तो ये बनाता है डाइमर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3COH फॉर्म्स डाइमर। ठीक है। डाइमर मतलब दो यूनिट मिलके एक हो जाना, फॉर्म्स डाइमर। और अब बताओ इसका रीजन क्या है, अब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो CH3COH फॉर्म्स डाइमर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही आपको सेम चीज़ एसिटिक एसिड चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा मैं, यहाँ पे आपको तो पहले से समझा दिया है। ठीक है। कि जब भी हम एसिटिक एसिड को पानी में मिलाते हैं तो दो यूनिट मिलके एक यूनिट बन जाती है। अब बात आती है कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब खुद सोचो, जैसे ही मान लो आपने दो मॉलिक्यूल ऊपर से डाले और वो सॉल्यूशन में जाते ही एक बन गए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में वो पूरा एक ही सॉल्यूट माना जाएगा। इसका मतलब कि वहाँ पे दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि इस केस में जो तुम्हारा फॉर्मूला मास होगा वो जस्ट क्या हो जाएगा, डबल। क्योंकि जैसे ही पानी में गया तो उस कंडीशन में दो मॉलिक्यूल मिलके एक हो गए। तो फार्मूला मास यहाँ पे कितना होता है, देखिए। अब एक, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूँ तो मोलर मास इसका होता है कितना, अगर इसको सारे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। दो यहाँ पे कार्बन है तो एक कार्बन का होता है 12, तो ये हो गया 12 × 2,
दूसरा 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 4, तो 4 हो गया, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब 2 इंटू 16। तो ये टोटल जो कैलकुलेट करके आता है वो आता है 60 ग्राम। तो अगर मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट करूँ तो 60 ग्राम आता है, पर जैसे ही पानी में डालो तो जब 2 यूनिट मिलकर एक हो जाती है तो वो टोटल यूनिट का मास कैलकुलेट होता है, उसी को बोलते हैं हम फार्मूला मास। तो खुद ही सोचो क्या आएगा, तो फार्मूला मास यहाँ पे आता है 120 ग्राम। तो ये डिफरेंस होता है आपका जैसे ही आपका सॉल्यूट चेंज हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस केस में फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट मिलके एक बन गई। ठीक है, आसानी से समझ लो, ऊपर से मान लो 100 यूनिट फेंकिए तो नीचे कितनी बन जाएगी, टोटल 50, क्योंकि हर 2 मिलके क्या बन जाएगा, एक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। अब अगर मान लो आपको इस सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करना है तो मैं इस पर एक न्यूमेरिकल बनाता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको दे रखा है 6 ग्राम CH3COH, 6 ग्राम CH3COH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, आपको 6 ग्राम एसिटिक एसिड दे रखा है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और आपको क्या निकालना है, फाइंड, आपको मोलैरिटी भी निकालनी है और फॉर्मेलिटी भी निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी भी और मोलैरिटी भी। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करते थे हम, मार्किंग। अब आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि ये जो 6 ग्राम CH3COH है, ये इसका क्या दे रखा है, मास। ठीक है, जैसे ही आपने सॉल्यूट को देखा तो आपको ये पता चल गया कि ये डाइमर बनाता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूट हमारा क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ये क्या करता है, डाइमर बनाता है। ठीक है, फॉर्म्स डाइमर। तो अब बात आती है कैसे हम निकालेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको मिल गया, कितना है आपका, 1 लीटर, तो ये कितना हो गया, वी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, तो सबसे पहले आती है मोलैरिटी निकालने की बात। देखिए मोलैरिटी निकालना बहुत आसान था, मैंने कितनी जगह निकाल के दिखा रखा है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं रख रहा, सीधे वैल्यू रख रहा हूँ। देखिए मोलैरिटी के केस में हम क्या करते थे, सबसे पहले निकालते थे सॉल्यूट के मोल्स, और मोल्स निकालने का एक ही फॉर्मूला होता था जब आपको मास दिया है, क्या, कि उसका मास ऊपर और उसका मोलर मास नीचे। अभी मैंने मोलर मास पीछे कैलकुलेट करा था, कितना आता था, 60। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके मोल्स। क्लियर है, और नीचे आता था सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो कि क्या है, 1 लीटर। ठीक है, तो जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये निकल गई मोलैरिटी, जो बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं पता तो मैं मोलैरिटी का वीडियो का लिंक आपको आई कार्ड में दे दूंगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये तो रही मोलैरिटी। अब फॉर्मेलिटी के केस में आपको पता है कि आपको सब कुछ सेम करना होता है, कि ऊपर रखते हैं मास पर नीचे रखते हैं फार्मूला मास। अब फार्मूला मास अभी मैंने बता दिया कि ये बनाता है डाइमर, तो इसका मतलब नीचे क्या रखेंगे हम, 120, और वॉल्यूम अभी भी कितना है, 1 लीटर। तो इसका मतलब ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, 1/20। ये यूनिट क्या रहेगी आप खुद ही बताओ, अब क्या रहेगी, मोल पर लीटर नहीं, अब ये रहेगी फॉर्मेलिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मल। ठीक है, तो ये निकल गई इसकी फॉर्मेलिटी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस केस में मोलैरिटी सेम होती है और किस केस में फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी अलग अलग होती है। अब आपको, अगर खुद ही सोचो, अगर आपको एसिटिक एसिड का पता चल जाता है ये डाइमर, तो ज़रा देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि यहाँ पे 60 लिखा और यहाँ पे 120 लिखा। तो क्या हम इससे एक फार्मूला बना सकते हैं? तो देखिए हमारा क्या फार्मूला बनता है। तो जो हमारा फार्मूला बनेगा, तो मैं लिख देता हूँ, जो ये है, यह किस किसके बीच में रिलेशन, यह है रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, अब रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूट पानी में जाने के बाद कैसा बिहेव करता है। तो देखो अगर मैं रिलेशन लिखूँ तो क्या आएगा, फॉर्मेलिटी मोलैरिटी अपॉन उसका, अब मैं ये लिख देता हूँ, इसको एक्स बता देता हूँ। एक्स यहाँ पे क्या है, यह है तुम्हारा, कि अगर ये डाइमर बनाता है तो उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2। अगर ये 3 यूनिट मिलके एक बनाती है, यानी वो ट्राइमर बनाता है, तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 3। क्लियर है, तो अगर आपको देखो ये पता है सॉल्यूट के बारे में पहले से ही कि वो डाइमर बनाता है या ट्राइमर, तो आप सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हो, क्या, सीधे मोलैरिटी निकालो और उसको बाद में उस वो जो भी डाइमर बनाता है तो 2 से डिवाइड कर दो, अगर ट्राइमर बनाता है तो 3 से डिवाइड कर दो। अब खुद ही सोचो, यहाँ पे जैसे हमने मोलैरिटी निकाली तो 1/10 आई, पर जब हमने देखा है डाइमर बनाता है तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/20 हो गई। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है, अगर आपको ये पता है कि सॉल्यूट आपका किस नेचर का है। क्लियर है, तो आई होप आपको ये वीडियो से पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।